हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड की हिंदी का दूसरी इकाई लेसन नंबर 1 का कबीरा है। तो इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर इसका। तो ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा दिया हुआ है। ये जो यहाँ पे हुआ है, गुण के ग्राहक मित्र कोई बिरला देखा। तो गुण के ग्राहक से लेके मित्र कोई बिरला देखा, तो ये पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे झूठा मीठे वचन वचन कई किए जो बिना विचारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मीनिंग दिया हुआ है। यहाँ बीतता है बिसारी दे राखिए अपनों पानी। तो यहाँ पे इसका मीनिंग दिया हुआ है, तो ये पूरा मीनिंग दिया हुआ है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको चैप्टर नहीं समझा है तो आप इसे देखोगे अच्छे से, लाइंस देखोगे कविता का, तो उसके बाद ये देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसका दिया जाता है भावार्थ। जैसे अब यहाँ पे दिया गया है, गुण के गाहक मित्र कोई बिरला देखा, यहाँ तक तो यहाँ पे पूरा दिया गया है। गुण के गाहक यहाँ से लेके गाहक गुण के, तो ये 1 हुआ। तो गाहक गुण के यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हुआ। फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला देखा सब संसार। ठीक है, कोई बिरला देखा, यानी दूसरे का आंसर ये है। अब आपको अगर आ गया कि दिए गए, मान लीजिए कि आपको दिया गया कि इसका आपको भावार्थ बताना है, तो इसका भावार्थ आप तब बता पाओगे जब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होगा, अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो अब यहाँ पे सारे हार्ड वर्ड की मीनिंग दी गई हैं। तो गुण गुण ये सब इजी है। गाहक यानी ग्राहक, तो यहाँ पे देखिए सहस यानी सहस्त्र या हज़ारों, लह यानी पाए, कोय कोय यानी कोई, कागा यानी कौआ, सुनय सुनत हैं। तो सबका हार्ड वर्ड का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दिया, कुंडली में बताया गया है महत्व किसका, गुणों का। इन दोनों का रंग एक जैसा है, किसका, कागा और कोकिला का, दोनों काले हैं। कोई शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, यहाँ पे कोय हमने देखा ऊपर। कौवा शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, कागा। अब यहाँ पे देखिए, कह यानी कहकर, रीति व्यवहार, मांगने मांगते यानी मांगने पर, मारन यानी मारने, धावे यानी दौड़ता है, जान यानी जानकर, रहे यानी रहता है। तो यहाँ पे सारे हार्ड वर्ड की मीनिंग है। अब ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं इस पे। अब झूठा मीठे वचन और बिना विचारे जो करे। तो अब इसका यहाँ पे देखिए, झूठा मीठे, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है पूरा। तो अब जैसे यहाँ पे अगर आपको आ गया कि देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अभी आगे क्वेश्चन में बताती हूँ तो वहाँ पे आपको मिलेगा। और शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, अरु, वह जो मारने दौड़ता है, ऋण लेने वाला। झूठा व्यक्ति मीठे वचन बोलकर क्या उधार लेता है, पैसा। तो ये जो क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि ये वाला पैसा या कपड़े, क्या सही है इसमें, तो करेक्ट है पैसा। दौड़ना या पछताना, तो पछताना, तो पछताना। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये क्वेश्चन देखिए, उपर्युक्त कुंडलियों का भावार्थ लिखिए। अब उपर्युक्त कुंडलियाँ देखिए, अब ये जो दे दिया गया आपको, अब ऐसे दिया जाएगा, उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये जब क्वेश्चंस रहेंगे उसके बाद आपको अर्थ भी लिखने के लिए आएगा। तो अर्थ आप कहाँ से लिखोगे, यहाँ पे मैंने बता दिया, वैसे आपको लिखना है। तो दिया गया है 1 का 1 और 2 देखो, यानी कि जब आपको ये क्वेश्चन, अब इसका आंसर आपको ऐसे ही वर्कबुक में ऐसे ही नहीं लिख लेना है। देखिए, कुंडलियों का सरल अर्थ, एक ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, कुंडलियों का सरल अर्थ 1 का 1 और 2 देखो, यानी आपको पूरा आंसर ये लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। किसका आंसर, ये वाले का।
अब ये पूरा तो देगा नहीं डाइजेस्ट में पूरा लिख के, तो ये आपको लिखना है पूरा ऐसे ही डाइजेस्ट में। और एग्ज़ाम में जब आंसर लिखने को आएगा या क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो आपको पूरा ही मीनिंग वैसे लिखना होगा, उनका भावार्थ लिखना होगा, ठीक है, नोट बना के अच्छे से लिखना होता है। उसी तरीके से अब यहाँ पे ये जो दिया गया है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का आपको भावार्थ यहाँ दिया हुआ देखने के लिए। देखिए उपरोक्त कुंडलियों का भावार्थ लिखिए। तो बोला गया है, देखिए कुंडलियों का सरल अर्थ 2 का 1 और 2। तो 2 का हमने देखा था यहाँ पे ये वाला स्टार्टिंग में ही, ठीक है, तो वो पूरा आपको लिखना है। तो वो आप ध्यान में रखिए कि ऐसे ही लिख के छोड़ नहीं देना है, वो आपको वहाँ से जाके लिखना है। वो मैंने आपको शो किया स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मुझे पता है वो क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो वो आपको आंसर लिखना होता है। ओके, अब इसी तरीके से आपको ये तीसरा दिया हुआ है, तीसरा पैराग्राफ, और तीसरे पैराग्राफ का यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया गया है और उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये जो तीसरा है, तीसरा पैराग्राफ, उसके क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, तो इसके आंसर्स यहाँ पे गिवन है। फिर ये जो क्वेश्चन है वो आगे उसका आंसर मिलेगा। अब वापस से उसी तरीके का क्वेश्चन, उपयुक्त कुंडलियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ आपको पता है, पैराग्राफ का जो तीसरा था वो लिखना है। तीसरा यानी कौन सा, इसका अर्थ, इसका आंसर कहाँ से लिखोगे आप, तो ये जो आंसर है ऐसे ही तो कॉपी करना नहीं है, इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर कौन सा है, ये देखिए जो यहाँ पे दिखाया था मैंने, ये वाला पूरा यहाँ तक, उसका आंसर लिखना रहेगा। काल परिवर्तन में देखिए, हमने लोगों के मन की बात सुनी, इसे किस में करना है, सामान्य वर्तमान काल में। यहाँ पे जो दिया गया है उसका आपको सेंटेंस बनाना है। उसका आपको जो सेंटेंस बनाना है, ऐसे ही नहीं कि सकना देना, वो ऐसे नहीं, सकना का सकता है, सकते हैं, सकती हैं, सकेगा, सकेगी, सका, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देना का दिया, देता है, देते हैं, इस तरीके से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जहाँ पे ऐसे आपको डॉट ये दिखाई दे, वो समझिए कि आपका विसर्ग संधि होगा, ठीक है। कविता में प्रयुक्त तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का चयन करके उनका वर्गीकरण कीजिए। तत्सम क्या होता है, तत्सम होता है जो संस्कृत वर्ड होते हैं वो तत्सम होता है, जैसे दुर्जन, चित्त। तद्भव क्या होता है, जो तत्सम से निकला है, जो संस्कृत से निकला है, और उसको हमने, जैसे क्षेत्र होता है क्षेत्र, क्षेत्रपाल, तो क्षेत्र को हमने कर दिया खेत, ठीक है। तो क्षेत्र क्या है हमारा, वो होगा हमारा तत्सम, पर खेत क्या हुआ, वो हो गया तद्भव, क्योंकि क्षेत्र से निकला खेत, ठीक है। तो अब इस तरीके से यहाँ पे ये जो गुण है, बिरला है, ये तद्भव है, ये किससे निकला है, तत्सम से निकला है। देशज क्या होता है, देशज यानी जो देशी भाषा में, जैसे अब अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे धावे, पछतावे, तो ये क्या, ये हो गया अगर आपका जैसे जो है अवधी है, ठीक है, मैथिली है, ये सब क्या किस में आ जाएगा, आपका देशज में आ जाएगा।
ये आपका चैप्टर नंबर 2 जो जंगल है, ये चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कॉमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, तब जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा उससे फिर आपको मिल जाएगा सारे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगा। तो ठीक है।